बिहार के किशनगंज जिले के पलसा गांव में आई एक तस्वीर की चर्चा पूरे देश में हो रही है। कभी कभी एक तस्वीर ही हजार कहानियां बयां करने के लिए काफी होती है। पलसा गांव से आने वाली ये तस्वीर भी बहुत कुछ कह रही है। यहाँ शादी के बाद दूल्हा अपने कंधे पर उठाकर नई नवेली दुल्हन को नदी पार कराता नजर आ रहा है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये रिश्तों की मिठास है कि दूल्हा नई नवेली दुल्हन को कंधे पे उठाकर अपने प्यार का इजहार कर रहा है, लेकिन हकीकत इस दलील से मीलों दूर है। अक्सर लोग गाड़ियों में अपनी नई नवेली दुल्हन को ब्याह के बाद ढोल बाजे के साथ घर लाते हैं, लेकिन दिघल बैंक प्रखंड के पलसा और आसपास के गांव की कहानी ही बिल्कुल अलग है। आजादी के 74 साल बाद भी पुल के नहीं होने से ये इलाका विकास की दौड़ में काफी पीछे छूट गया है। गांव में विकास नहीं होने से सबसे ज्यादा परेशानी जवान लड़कों और लड़कियों को उठानी पड़ती है। दूसरे गांव की लड़कियां और लड़के इस इलाके में शादी नहीं करना चाहते हैं। बाढ़ के पानी की वजह से यहाँ दुल्हन को पहले नाव और फिर कंधे पर उठाकर ससुराल लाना पड़ता है। दुल्हन को कंधे पर उठाने वाला वीडियो दूल्हे के भाई गौरव कुमार ने बनाया था। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। मीडिया के जरिए गौरव ने नीतीश सरकार से हाथ जोड़कर पुल बनाने की मांग की है। ये जो वीडियो डाली थी ये हमने बनाई थी और ये बारात जग गया था पलसा शादी में। मजबूरी में था, पुलिया कुछ नहीं बनी था, इसलिए नाव किया गया था। नाव करके इसलिए वो बारात हम लेके गए थे यहाँ से। तो वापस जब आए शनिवार को वापस आए तो दुल्हन को कैसे लाए? शनिवार को जब वापस आए थे तो रात को 3 बजे बारिश होने लगी तो नदी का पानी बढ़ गया था। नदी का पानी के बढ़ने से इसलिए दुल्हन को नाव में बिठा के फिर आगे जाके कंधे में उठा लिया उनको। हम लोग को बस सरकार से मैं यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि हमको यहाँ के पुलिया की व्यवस्था चाहिए और जो पुल यहाँ पे नहीं चाहिए वो पुल आप सरकार बना रही है। और इतने दिन से ये 22 साल हो गए मुझे इस गांव में, ये पुलिया अभी तक बनानी है। वहीं दूल्हे के परिजन मनदीप सिंह का कहना है कि इस इलाके में लोग अपनी बेटी की शादी ब्याह तक नहीं करना चाहते हैं। सिंह ने बताया कि यहाँ लोगों की जिंदगी बड़ी मुश्किल से कट रही है। अगर सरकार पुल बना दे तो इलाके की हालत बदल सकती है। यहाँ जो है नदी से मतलब तोबा है और नदी के चलते हम लोग नेपाल जो है मतलब शादी करने के लिए इनकार हैं। काहे कि शादी विवाह जो है हम लोग को खास करके बलुआ डंगी पलसा डाकूपड़ा वहाँ हम लोग को जाने के लिए दुल्हन लोग मतलब तैयारी नहीं होता है। तो मजबूरी में हम लोग जो है शादी मतलब हो रहा है और शादी करने के लिए जब जाते हैं तो हम लोग जो है लड़का लड़की लोगों को बहुत दिक्कत से मतलब जो है शादी करके लाते हैं। हाँ, नाव पर आते हैं। हाँ, नदी तो यहाँ 2 धार है, 2 धार पार होना पड़ता है हम लोगों को, तब बहुत परेशानी। एक नाव से मतलब टपते हैं, दूसरा नाव में फिर चढ़ करके तब मतलब वापस आते हैं। बहुत परेशानी है। क्या मांग करते हैं सरकार? जी, सरकार से हमारे अनुरोध यही है कि जो है पुला का व्यवस्था हम लोग को कर दे तो हम लोग भी यहाँ शादी विवाह नेपाल का जो है इंडिया नेपाल आने जाने का मतलब सुविधा हो जाए। इस इलाके के लोगों के लिए अब नाव ही लाइफलाइन बन गई है। चाहे गांव में नई नवेली दुल्हन ससुराल आ रही हो या फिर गांव की बेटी ससुराल जा रही हो, सबका एकमात्र सहारा नाव ही है। ग्रामीणों को प्रखंड मुख्यालय आने के लिए 2-2 नाव की सवारी करनी पड़ती है। नदी के उस पार 4 गाँव हैं जो नेपाल सीमा से बिल्कुल सटे हुए हैं। बलुआ डांगी, पलसा, तालटोला और डाकूपाड़ा गांव की लगभग 10,000 की आबादी नदी की अलग अलग धाराओं में कैद होकर रह गई है। इलाके की महिलाओं का भी यही कहना है कि कोई परिवार अपनी बेटी की शादी इन गांव में नहीं कराना चाहता। उन्होंने कहा कि इतनी मुश्किलों से घिरे होने के बाद भी सरकार ने राशन कार्ड तक मुहैया नहीं कराया है। क्या चाहते हैं आप? पुल, नदी में पुल होगा तो अच्छा होगा। अच्छा, कोई बेटी देना चाहता है वहाँ पे? नहीं। क्यों नहीं देना चाहता है? इसलिए सब बेटे के शौक है कि दामाद के संग में मोटरसाइकिल संग जाएंगे। हाँ। लेकिन इधर सब आदमी देना चाहता है। मोटरसाइकिल जाएगा, लेकिन इस पर मोटरसाइकिल चल पाएगा? नहीं। क्यों? नदी है, 2 नदी है, नेपाल है, 3 नदी है उस पार में। अभी 3 नदी, अभी एक नाव और भी है, यही बात। बीच में और नाव है, तो क्यों नहीं पुल बन रहा है? कैसे करेंगे? आप लोग वोट भी देते हैं, वोट देते हैं। हम लोग को राशन कार्ड भी नहीं है। वहीं नदी किनारे खड़ी एक महिला ने भी इस बात पर मोहर लगाई कि इलाके के 4 गांव में कोई परिवार बेटी का हाथ ही नहीं देना चाहता। उन्होंने कहा कि हजारों लोगों की जिंदगी नाव में ही गुजर गई है।
उस पर यही जलावन घास भूसा करने जाते हैं। हाँ। यही तो हम लोग। उस पर कौन सा गांव है? पलसा। तो वहाँ पर कोई लड़की शादी करना चाहता गांव? नहीं, क्यों नहीं करना चाहता? यही नदी में जाने आने का दिक्कत से। हाँ, कोई नहीं, बेटी भी नहीं देना चाहता है, जाने भी बेटी नहीं बोलता है जो उस पर नहीं जाएंगे। मोटरसाइकिल से आने जाने में को दिक्कत होता है। आजकल बेटी को तो मोटरसाइकिल चाहिए। तो फिर जो दुल्हन बारात या फिर बहू लेकर के जाता है, कैसे जाता है लोग? यही नाव में जिंदगी है। जिंदगी नाव में गुजर। इस इलाके के हजारों लोगों की दर्द के और भी बहुत सारे किस्से हैं। पंजाब केसरी की टीम इस इलाके के लोगों की समस्या को आवाज तो जरूर देगी। हो सकता है कि पटना के महलों में रहने वाले सत्ता के मठाधीशों तक ये आवाज पहुंच जाए और इस इलाके की तकदीर और तस्वीर में कुछ अच्छे बदलाव आ जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए किशनगंज से अमित कुमार की रिपोर्ट। हाँ पकड़ ले। खत्म हो जाएगा मोबाइल। अरे यार मोबाइल ऊपर कर ले, मोबाइल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।